खबर चित्रंगी विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिदेव सिंह राजा साहब ने प्रवास के दौरान 2 दिवसीय क्षेत्र का भ्रमण कर शासकीय सीएम राइज विद्यालय चित्रंगी सहित कई शासकीय संस्थाओं का भ्रमण किया और आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए जायजा लिया। पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह के निवास पर पहुंचे, आवश्यक बैठक लेकर गांव चले अभियान अंतर्गत कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों के बारे में विचार व्यक्त किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी में सेवानिवृत्त निरीक्षक डीएन राज और निविदाकार उदित नारायण सिंह ने भी प्रदेश उपाध्यक्ष के कर कमलों से सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पूर्व विधायक अमर सिंह, वरिष्ठ कार्यकर्ता दुर्गा सिंह, मंडल अध्यक्ष प्रकाश नारायण समेत कई लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि समूचे देश भर के 7 लाख गांव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक एक गांव में 24-24 घंटे गुजार के और वहां पे जाएं, शासन की योजनाओं के बारे में जनता को बताएं और उसके तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां 24 घंटे के दरमियान करना है। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। इसके तहत दिनांक 9, 10, 11 3 दिवस का ये अभियान अपने आप में शुरू हो चुका है। मैं भी गत दिवस कल चित्रंगी ग्राम में बूथ क्रमांक 97 में मैं भी अपना समय व्यतीत किया और बड़ी खुशी हुई, बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। ये अभियान निश्चित रूप से आने वाले समय में संगठन को तो मजबूत करेगा ही, साथ में हमारे कार्यकर्ता भी सक्रिय होंगे। चूंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में कार्यकर्ताओं की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इस नाते इस अभियान के माध्यम से हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। चलिए, आपकी अथक प्रयास और मेहनत पहले भी देखा जा चुका है विधानसभा चुनाव में कि आपकी मेहनत की वजह से बदौलत और पूरे सिंगरौली जिले के तीनों सीट जो है तो आपके झोली में गया है। तो लोगों का ये उम्मीद है, जनता की आवाज़ है कि लोकसभा सामने चुनाव है, उसमें आप बहुत जोर से जनता की मांग है कि आपका जो है तो लोकसभा का में आप पदार्पण करें और आप जो है तो लोकसभा से चुनाव लड़ें। क्या कहेंगे? पिछले 2023 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता प्राप्त हुई। समूचे मध्य प्रदेश में 163 सीटें जीत के हम लोगों ने इतिहास बनाने का काम किया है। उसी तारतम्य में अपने सिंगरौली जिले की तीनों विधानसभा सीट भारी बहुमत से हम सब लोगों को सफलता मिली है। तीनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। इस विजय का श्रेय हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनको जाता है, पूरी जनता को जाता है, पूरे जनमानस को जाता है। उसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जहाँ तक लोकसभा की बात है तो हम लोग ऐसे दायित्व में रह के काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के नाते कि हम लोगों का निर्णय हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारा केंद्र का नेतृत्व ही करता है। उनका आदेश होगा कि अब आपको ये काम करना है, सांसद बन के काम करना है तो सांसद बन के काम करेंगे। अभी तो संगठन में काम कर ही रहे हैं। पार्टी का जैसा निर्देश होगा हम लोग वही पालन करते हैं। कार्यकर्ता ही सबसे अहम भूमिका है। कार्यकर्ता मैं हूं और कार्यकर्ता होने पे मुझे अपने आप में गर्व है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि कई जगह 11 बजे रात, 12 बजे रात तक आपने जो है तो विधानसभा के प्रचार प्रसार में लगे रहे और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी पार्टी में, आपकी चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जनता की उम्मीद पर आपको खड़ा देखना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में टिकट आपको ही मिले, लोगों की ऐसी चाह है, मंशा है। देखिए, विधानसभा के चुनाव में भी कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है। मेरे द्वारा भी प्रयास किया गया। मैं भी प्रयास किया कि हमारे जिले की तीनों विधानसभा में मेरी उपस्थिति हो। मैं भी जनता से निवेदन करूं। तो विधानसभा के चुनाव में तो कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया और उसकी सफलता भी हमें प्राप्त हुई। लोकसभा के चुनाव में भी कार्यकर्ताओं को सजग किया जाए, कार्यकर्ता सक्रिय हों, कार्यकर्ता मेहनत के लिए फिर से तैयार हों। क्योंकि अभी विधानसभा की ही खुमारी नहीं उतर रही थी। विधानसभा की जीत की खुमारी कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह के रूप में रही है। तो अब ये हमारा गांव चलो अभियान एक ऐसा अभियान है जिसमें पूरे कार्यकर्ता 64,000 बूथ
लगभग 64,000 बूथ हमारे मध्य प्रदेश में हैं। उन 64,000 बूथों के कार्यकर्ता फिर से सक्रिय हो जाएं। ये अभियान सबको सक्रिय करेगा और आने वाले समय में निरंतर पार्टी के द्वारा कोई न कोई ऐसे अभियान, कोई न कोई ऐसे कार्यक्रम चलते ही रहेंगे जिससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बनी रहेगी। उसी ऊर्जा के साथ फिर से लोकसभा में पूरे कार्यकर्ता कमर कस के तैयार हैं। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनके द्वारा जन कल्याणकारी चलाई जा रही योजनाएं, ये हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ में है और ये मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में देश की तस्वीर बदलने वाली है। देश विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे कदम पे फिर से खड़ा होगा, ये उम्मीद है। इस नाते हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि फिर से तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। चलिए, आपने बहुत कुछ जानकारी दी, आपकी मीडिया के माध्यम से जनता तक बात पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चितरंगी से ओंकार द्विवेदी की रिपोर्ट।